अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। आई होप कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मेरा ये मदीने का लास्ट व्लॉग है। तो मैं ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। तो अभी हम मस्जिद से बाहर आ गए थे। अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं कई होटल की तलाश में। ये देखिए, हमें एक होटल मिल गया था जो कि फ्राइडे था, तो सब होटल्स पूरे भरे पड़े थे। तो हमें एक पाकिस्तानी होटल मिल गया था, तो हम वहाँ पर लंच कर लिए। ये हम बाहर बैठे हुए हैं। तो लंच करने के बाद हम यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए थे। ये बिलाल मस्जिद के नीचे है, जो कि यहाँ पर गोल्ड मार्केट्स हैं, कई सारे शॉप्स हैं। तो हम भी पहली बार विज़िट करे हुए हैं। देखेंगे आपके साथ क्या क्या कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ज्वेलरीज हैं। तो बस हम यहाँ पर कुछ लेना नहीं था, कुछ ऐसे ही देख रहे थे। ये जो थे नेक सेट्स। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे मैक्सिस वगैरह, अबायास वगैरह लगे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने रियाद में धीरा का मार्केट गई हुई थी ना, सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। तो यहाँ पे पूरा मिक्सअप है, ज्वेलरी शॉप्स हैं, अबाया शॉप्स हैं। तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी मिलेंगे, गोल्ड में भी मिलेंगे। यहाँ से हमने एंटर किया हुआ था, ये अप साइड में है यहाँ। तो सारे के सारे गोल्ड शॉप्स ही आपको नज़र आएंगे। तो थोड़े बीच में कुछ अबाया के शॉप्स भी होंगे। तो मुझे भी इतना ख़ास पता नहीं है, क्योंकि मैं भी ये पहली बार आई हूँ। तो जब हम लास्ट टाइम मदीना आए थे तो हम कहीं दूसरी जगह पे विज़िट करे हुए थे। यहाँ पे देखिए ये सारे कुछ हैवी ज्वेलरीज हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ज्वेलरी शॉप्स ही मिलेंगे अप साइड में। देखिए एक अबाया का शॉप्स भी है, जो कि कफ्तान डिज़ाइंस वाले अबायास लगे हुए हैं, रेगुलर डिज़ाइंस में भी हैं। तो हम बस अंदर नहीं जाना था, हमें अभी नीचे और जा रहे हैं, जो कि अंडर साइड में। यहाँ पे देखिए हम एग्ज़िट ले लिया हमने यहाँ से। देखिए जहरा और मेरे हस्बैंड साथ में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी भीड़ है। यहाँ से उतरने के लिए स्टेयरकेस भी है। यहाँ पे देखिए कितने सारे छोटे छोटे दुकानें लगे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भीड़ भी इतना ही है। यहाँ पे वीडियो लेना इतना मुश्किल हो रहा था कि जैसे कि सब लोग मुझे देख रहे थे, ये क्या इतनी भीड़ में भी वीडियो पकड़ रही हूँ करके। तो मुझे आपको दिखाना था, तो मैंने सारा जो कुछ भी यहाँ पे जितना हो सकता मैंने उन सब चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ें मिलेंगे आपको। ये एक मार्केट भी कह लीजिए इसको, कि जैसे आपको छोटे छोटे खित्ते मिलेंगे, जानिमाज़ें मिलेंगे, तस्बीह वगैरह मिलेंगे, फिर कई सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिलेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक शॉप्स में आए हुए थे। यहाँ पे देखिए कितने सारे तस्बीह लगे हुए हैं, जानिमाज़ें हैं, कुरान है शरीफ है। तो आपको यहाँ पर एक ही शॉप में सारा कुछ मिल जाएगा। अम्मी यहाँ पर ये देख रहे थे, ये वॉल क्लॉथ है जो काबा का है। वो अम्मी को बहुत पसंद आ गया, तो वो अम्मी ने ले लिया है। जो लास्ट टाइम जब मैं आई थी मदीने को, तब मैंने भी एक लिया हुआ था। तो हम वहाँ से यहाँ एक ड्राई फ्रूट्स के शॉप में आए थे। यहाँ पर देखिए हर रकम के ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे आपको। तो आप कितना भी होगा ले सकते हैं, बल्क में भी ले सकते हैं। तो चॉकलेट्स एंड स्वीट्स बहुत सारे कुछ हैं। यहाँ पे भी बहुत सारी रश थी। तो वहाँ से हमने वो, और उसके नीचे आए तो और एक शॉप है जो ये अंडरग्राउंड में है। यहाँ पे देखिए कपड़ों की शॉप्स हैं। यहाँ पे मैंने एक स्कर्ट्स देख रही थी। यहाँ पे भी है पैंट्स, बच्चों के लिए कपड़े, बड़ों के लिए, जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए भी हैं। हमारे पास टाइम भी इतना नहीं था कि हमें जल्द से जल्द शॉपिंग करनी थी, फिर रिटर्न भी जाना था रियाद के लिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक अबाया शॉप है, हम यहाँ पर जा रहे हैं अभी। तो हमें यहाँ से निकल कर मस्जिद कुबा पर जाना था। ये देखिए हम मस्जिद कुबा पर आ गए हैं। यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़कर यहाँ से निकलेंगे हम। मगरिब की अज़ान भी हो गए थे। तो यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का सवाब उम्रा करने के बराबर है। जो कोई भी उम्रा के लिए आते हैं और सिर्फ मदीने के लिए भी आते हैं, तो ये मस्जिद पर विज़िट करके जाते हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो 2 रकात नमाज अदा करेंगे तो उम्रा का सवाब मिलेगा।
तो क्यों कोई नहीं आएंगे, तो ज़रूर हर कोई यहाँ पर आकर ही जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये फ्रंट में जो दिख रहा है यहाँ पे जेंट्स लोगों के लिए एंट्रेंस है। हमें यहाँ आने तक शाम के 6 साढ़े 6 बजे बज चुके थे। तो नाइट में माशाल्लाह और भी खूबसूरत लगता है, तो देख सकते हो आप सब। तो अभी हम लेडीज़ के प्रेयर हॉल की ओर जाएंगे। अभी हम वॉशरूम में जा रहे हैं, तो वॉशरूम जाकर वज़ू बनाकर हम नमाज के लिए जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से वॉशरूम्स भी बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ के। तो आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए अलग मिलेंगे, फिर वज़ू कुछ करने के लिए अलग सेक्शंस के जैसे मिलेंगे। तो यहाँ से हम वज़ू बनाकर आपको मस्जिद में मिलेंगे। आज फ्राइडे था तो वॉशरूम भी इतना फिल हो गया था। हम वॉशरूम से बाहर आ गए। ये देखिए वुमेन प्रेयर करके लिखा हुआ है, यहाँ से एंट्रेंस है लेडीज़ के लिए। तो अभी हम मस्जिद की ओर जा रहे हैं। ये देख सकते हो आप, नीचे आपको वॉशरूम्स नज़र आ रहे होंगे, ये अप साइड में है। तो इस रास्ते से लेडीज़ के प्रेयर हॉल में जाना होगा। अभी हम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी पब्लिक है। यहाँ पे तो नमाज़ पढ़ना मेरे लिए मुश्किल लग रहा था, तो हम इतनी पब्लिक भी थी, सहरा को भी संभालना था, तो हम वहाँ से बाहर आ गए। तो यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, तो कहीं पर भी हम जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। जो हम ये फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी पब्लिक है, तो हमें यहाँ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना ज़हरा साथ में है, तो मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगता इतनी सारी पब्लिक के बीच में जाकर नमाज़ पढ़ना। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं, तो हम जहाँ पर भी जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना हम इतनी पब्लिक में नमाज़ पढ़ने के बजाय जाकर आराम से जो खाली जगह है वहाँ पर बैठकर नमाज़ अदा करें, तो दिल में भी एक सुकून रहता है, तो जल्दबाजी नहीं रहती है। तो मैं अब बस ऊपर की ओर आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है, तो अब हम यहीं पर नमाज़ अदा करेंगे। हम यहाँ पर अपने शूज़ निकाल कर अंदर जाएंगे, जाकर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है, तो हम यहीं पर नमाज़ अदा करेंगे, सुकून से हम नमाज़ अदा करेंगे। यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं रहती है, तो हम यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये देखिए थोड़े कुछ चेयर में बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, थोड़े कुछ बैठे हुए हैं। अम्मी ने तो ऑलरेडी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया है, अभी मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी, नमाज़ पढ़कर आपसे मिलूँगी। तो हमने नमाज़ पढ़ लिया है, अभी हम नीचे और जा रहे हैं। नीचे जाते जाते आपको मैं दिखाऊँगी यहाँ का व्यू। ये देखिए अभी हम नीचे आउटडोर के ओर आ गए हैं। तो ये आउटसाइड एग्ज़िट है। यहाँ पे देखिए आउटसाइड आने के बाद आपको लेफ़्ट साइड में हमारे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बाहर भी बैठकर नमाज़ पढ़ने के लिए फ़ैसिलिटी किए हुए हैं। तो जब हम फर्स्ट एंटर किए हुए थे यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी, तो हमने ये सब देखकर ऊपर गए हुए थे। अभी हम देखिए बाहर जा रहे हैं। ये देखिए हम जहाँ पे कार पार्किंग किए हुए थे वहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ये अभी। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था नाइट में ये और भी खूबसूरत लगेगा करके, अभी तो लाइट्स वगैरह ऑन कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए कितने सारे व्हीकल्स खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे हर कोई आता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे काफ़ी ले चुके थे। ये मैं कह रही थी ये हस्बैंड की है, ये मेरी है करके।
तो अभी हम काफ़ी पियेंगे, आपको इसका टेस्ट भी बताएंगे मेरे हस्बैंड ये कैसा है करके। अच्छा, काफ़ी कैसी है? रुको मैं पी के देख रहा हूँ। हाँ, एकदम जबरदस्त, अच्छी है। सॉलिड, अच्छा, तो मैं अभी एकदम पी बढ़िया कर है। देखती हूँ। हाँ, अच्छी है। अभी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। नमाज तो पढ़ ली है मगरिब की, और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ ली है अभी इंशाल्लाह हम निकलेंगे रियाद के लिए। हमारे सफ़र के लिए दुआ करें, इंशाल्लाह खैर और आफियत से हम इंशाल्लाह रियाद अपने घर पहुंच जाएं। हम मदीने से यहाँ तक आ गए। हमारे कार में डीज़ल ख़त्म हो गया तो इधर डीज़ल भराने के लिए आए हैं। तो वही बात कर रहे थे, यहाँ डीज़ल नहीं है करके बोल रहे हैं, वो ख़त्म हो गया करके। तो वही देख रहे हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अगर देखना है क्या करेंगे करके। तो ये जहरा अब तक भी सोए थे, अभी जागे हैं ये। देखिए सो कुट के चिप्स खा रहे हैं ये। देखिए अम्मी। अभी हम यहाँ पे एक बकाले पे जा रहे हैं, जहरा के लिए कुछ लेना है। जहरा के लिए कुछ दूध वगैरह कुछ लेके आएंगे करके। देखिए इधर मस्जिद भी है, लेडीज़ और जेंट्स को दोनों के लिए भी है। यहाँ कहीं पे भी स्टॉप लेते हैं तो जेंट्स और लेडीज़ दोनों के लिए भी वॉशरूम्स मिलेंगे। फिर और प्रेयर हॉल में भी उसमें इंक्लूड रहता है। हम आ गए यहाँ इस बकाले में। यहाँ पर देखिए बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें हैं। तो देखेंगे ज़हरा के लिए ये एक मिल्क ले लेंगे, जो छोटा वाला आता है वो। ये देखिए मैं ज़हरा के लिए अलमरई का मिल्क ले रही हूँ, जो 180 ml का है। तो देखेंगे और क्या कुछ लेना है करके। हम वहाँ से निकल गए हैं। एक बैड न्यूज़ है, जिस पेट्रोल पंप पर हम गए हुए थे वहाँ पे डीज़ल अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो वो कह रहे थे कि ये पास में कोई विलेज है, वहाँ पे जाएंगे तो हमें डीज़ल मिल जाएगा करके। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वहाँ पर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, तो नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो उम्मीद है कि हमें वहाँ पे भी डीज़ल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमें डीज़ल मिल गया फाइनली। तो अभी हम डीज़ल डला रहे हैं। तो रात के ये बज चुके थे 12 बजे। हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो यहीं पर एक होटल भी था, तो हमने यही डिनर करने के लिए सोच लिया था। तो अभी मैं आपको इस होटल का व्यू भी दिखाऊंगी। ये देखिए ज़हरा हमारे से पहले जाकर अंदर बैठ चुके थे। चलिए जाकर अंदर देखेंगे यहाँ का होटल कैसा है करके। ये देखिए टेबल डाले हुए हैं, यहाँ पे बैचलर्स जो कोई भी है बैठकर खा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे डोर्स नज़र आ रहे होंगे, तो ये रूम के जैसा है, आप फैमिली बैठकर खाने के लिए ठीक है। तो हमने यहीं पर एक रूम जैसा कि ये दिख रहा है आपको, ये हमने ले लिया था। तो यहाँ पे हमने हमारा ऑर्डर भी मंगवा लिया था। ये देखिए ज़हरा नदीम बैठे हुए हैं ऑलरेडी। ये ज़हरा उनके पास जा रहे हैं। ये देखिए हमने ये फ़हाम मंगाया हुआ था, जो चिकन भुना हुआ है। हम वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में हमें एक पार्क मिल गया था, हम वहाँ पर स्टॉप ले लिए हैं। ये देखिए ये पार्क का आउटसाइड व्यू है, जो कि पार्क का एंट्रेंस है। तो अभी हम पार्क के अंदर जाएंगे, तो पार्क का इनसाइड व्यू कैसा है मैं वो आपको भी दिखाऊंगी। ये देखिए ज़हरा उनके बाबा के साथ जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह पार्क में इतना ग्रीनरी लग रहा था, हालांकि ये ग्रीनरी नहीं है जो
नेचुरल वाला है वो नहीं है, ये जो मैट्स वगैरह मिलता है ना ग्रास के, वो लगाए हुए हैं। यहाँ पे भी वो बिछाए हुए हैं जो देखिए कलर्स में आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे प्लेग्राउंड है। तो माशाल्लाह मुझे पार्क कितना अच्छा लगा। फिर इतनी ठंडी हवा भी आ रही थी। तो रात के बज चुके थे 1 या 1:30 बजे। तो ज़हरा की ज़िद की वजह से हम यहाँ पर आ गए थे। आने के बाद हमें भी बहुत खुशी हुई थी। मैंने तो ऐसा पार्क रियाद में भी नहीं देखा था। तो माशाल्लाह इतना क्लीन एंड नीट था। इस विलेज में ऐसा भी पार्क होगा करके हमने नहीं सोचा था। तो हमें वो बोल रहे थे होटल में आप पार्सल ले जाकर, यही पास में होटल है वहाँ जाकर आप डिनर कर लो करके। तो हमने तो दिल नहीं किया वहाँ यहाँ पार्क में आकर बैठकर खाना। हमने वहीं पर डिनर कर लिया था। बाद में हम यहाँ पर आए थे तो देखकर हमें फ़ील हुआ क्यों हम पार्सल नहीं लेकर आए करके। यहाँ पे जो बैठकर खाने के लिए भी फैसिलिटी अच्छी थी। अभी क्या कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं तो थोड़ी देर एंजॉय कर कर जाएंगे। तो ज़हरा भी थोड़ा टाइम पास करेंगे इधर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए बहुत सारे प्लेग्राउंड्स हैं। तो स्लाइड्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं कि हर प्लेग्राउंड्स पर कलरफुल मैट्स डाले हुए हैं। जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है ना, ये आर्टिफिशियल ग्रास मैट्स हैं। यहाँ पर देखिए लेडीज़ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लाइटिंग्स डाले हुए हैं। मुझे तो यहाँ पर आकर ऐसा फ़ील हो रहा था यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है करके। तो यहाँ पे कोई फंक्शन तो नहीं चल रहा था। ये यूजुअली ऐसा ही रहता होगा शायद। तो हम भी पहली बार आए हैं ना, ये विलेज के अंदर है। तो ये विलेज का नाम भी मुझे नहीं पता है, इस पार्क का नाम भी नहीं पता है। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए देखते हैं पार्क में अभी क्या क्या चीज़ें हैं करके। ये देखिए सामने एक और प्लेग्राउंड है। यहाँ पे बच्चे झूले झूल रहे हैं। ये भी स्लाइड है। तो यहाँ पर भी एक स्लाइड है। तो हर प्लेग्राउंड में कलरफुल मैट्स डाले हुए हैं। तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा स्लाइड नज़र आ रहा होगा जो कि मैं जूम करी हुई हूँ। जो यहाँ पे आपको ना 15 रियल पे करना होगा। ये पार्क में इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर मैं कुआं दिखाऊंगी जो कि मैं जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक कुआं भी है। माशाल्लाह से पार्क इतना बड़ा था कि मैंने आपको हर चीज़ जूम करके दिखा रही थी। अभी मुझे यहाँ पर एक कैफ़े जैसा नज़र आ गया था। तो अभी मैं इसके अंदर जा रही हूँ। ये देखिए अभी हम एंटर हो गए हैं। एंटर होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत आदमियाँ बैठे हुए थे। यहाँ पे देखिए झूले भी हैं। फिर सामने कुछ शोपीस है। यहाँ पर देखिए बैठने के लिए सोफ़े भी डाले हुए हैं। इसके एकदम अपोजिट में ये शोपीस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे पानी फ़्लो हो रहा है। यहाँ पे देखिए टीवी भी लगाए हुए हैं जो कि आप आराम से बैठकर टी कॉफ़ी कुछ भी एंजॉय कर सकें। यहाँ पे भी देखिए माशाल्लाह से मुझे कैफ़े बहुत अच्छा लगा। कैफ़े क्या है, पूरा पार्क ही बहुत अच्छा है। अभी मैं आउटसाइड जा रही हूँ। तो आउटसाइड जाते जाते यहाँ पे देखिए फिलिपिनीज़ कुछ आए हुए थे। ये हमें हाय हेलो कह रहे थे। यह ऐसा ही सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया था। तो वो पूछ रहे थे, मैं उन्हें कह रही थी मैं यूट्यूबर हूँ करके। तो बस वो हाय कह रहे थे यूट्यूब के लिए। बस हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो ज़हरा का खेलना कूदना सब कुछ हो गया था। वो उनके बाबा के साथ आ रहे हैं।
सुई सुई दिल को चल के मेरे सपनों की खिड़की पे आ गया, आते जाते फिर Yes, we finally reached to Riyadh. This is Watem Mall, which is nearly located to our area. So this is my daughter's one of favorite mall. Now we are going on the way to our home. So you can see here, this is my husband working place. So here we are. तो मेरा ये जो व्लॉग था यही तक ख़त्म होता है। जो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने से रियाद तक सही सलामत पहुंच गए थे आप सबकी दुआओं से। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जो बेल बटन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफाई होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रोथ होगा। कमेंट करके बताइए आपको मेरा इस वीडियो कैसा लगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे वीडियोस अपलोड कर सकूं ताकि आप देखने में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट ये जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो गया था। मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादातर छोटे वीडियोस बनाऊं जो कि 12 to 15 मिनट्स के जो हो। तो ये कुछ 23 मिनट्स का हो गया है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।